किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज एक ज़रूरी वीडियो बनाना पड़ रहा है। और क्यों बनाना पड़ रहा है कि बहुत से दुकानदार जो बीज बेच रहे हैं वो नरमा का गलत बीज उपचार करवा रहे हैं और किसान के बहुत से पैसे जो है उस दवा के अंदर बेकार में जा रहे हैं। साथियों, मैं इसी तरह की अहम जानकारी आपको लगातार दे रहा हूं और मेरा मेन उद्देश्य है कि आपका एक भी पैसा बेकार नहीं जाए। और इसीलिए मैं वीडियो बनाकर आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको सावधान और सचेत कर रहा हूँ। और ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे तो आपको समय पर वो जानकारी मिलेगी कि आपका पैसा भी बचेगा और आपका फायदा भी होगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि नरमा के रोग के अनेक तरह के तरीके जो बहुत ही कम पैसे में कंट्रोल किए जाते हैं वो वीडियो में लगातार अपलोड करता रहूँगा। परंतु मैं आज जो विषय है कि अभी बीज उपचारित जो करना है वो किस चीज़ से करना है। साथियों, बहुत से किसान भाई बीज उपचारित नहीं करते, वो एक गलत बात है। बीज उपचारित करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, नरमा का उखेड़ा रोकने के लिए मैंने बीज उपचारित करने के लिए बायोकेमिकल का एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप उससे बीज उपचारित कर सकते हैं, कार्बोडिज्म से कर सकते हैं। परंतु जो बाजार के अंदर दवाई मिल रही है उस दवाई से यदि आप बीज उपचार करेंगे तो आपका कतई रिजल्ट नहीं आता। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप इस मुहिम में मेरा साथ दें, हर किसान तक इस बात की शेयर करें। मैं आज बीज ले आया था और जहां मैं बीज लेने गया उस दुकान के ऊपर 50-50 और 100-100 ml की बैक्टीरिया की शीशी रखी हुई थी। चाहे सुडोमोनास हो, चाहे ट्राइकोडर्मा हो, चाहे वेबेरिया वेवसाना हो, कोई भी बैक्टीरिया कैसा भी हो, वो सब ये बात कह रहे हैं कि ये फंगस को रोकेगा, जड़ की फंगस को मारेगा। साथियों, मैं मानता हूं कि ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, सभी तरह के बैक्टीरिया किसान के मित्र होते हैं। ये एक मित्र फंगस मानी जाती है और ये जमीन में काम भी करती है। परंतु साथियों, इसका प्रयोग करने का समय होता है। आज यदि हम नरमा के बीज के ऊपर इसका लेप करेंगे, इसका उपचार करेंगे तो इस मौसम के अंदर ये फंगस कोई ग्रो नहीं करेगी और ना ही कोई रिजल्ट आएगा। साथियों, पहली बात तो यह है कि आपको इस मौसम के अंदर ये जीवित मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं घड़ी के सामने बैठा हूं और मौके पर ही मैं देख रहा हूं कि कमरे के अंदर का तापमान 36 है, बाहर का तापमान 40 हो जाता है। जब 36 डिग्री तापमान हमारे कमरे का है तो भाई बाजार की दुकानों का भाई 36 से कम नहीं होगा। और जहां 36 डिग्री तापमान होगा वहां बोतल जितनी भी रखी हुई होंगी उनके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। ये ध्यान कर लो साथियों। बहुत से किसान भाई दुकानों से एक्जोबैक्टर खरीद रहे हैं, कोई पीएस भी खरीद रहा है। भाई खरीदो, आपकी मर्जी, मैं रोकने वाला कौन हूं, मैं बताने वाला हूं। 650 और 700 रुपए की जो बोतल आती दे रहे हैं, 500 से कम तो मतलब ही नहीं, दे ही नहीं रहे। वो 500 रुपए आपकी जेब कट रही है, जेब कट रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 35 और 36 डिग्री के अंदर रखा हुआ बैक्टीरिया मरा हुआ मिलेगा। दूसरी बात, यदि आप 20 डिग्री टेम्परेचर वाले दुकान से खरीद कर उसको ठंड में ला करके उपचार कर भी लेंगे कोशिश करके, तो भी ये जमीन के अंदर आप बुआई करेंगे, बुआई करने के तुरंत बाद जो तापमान बनेगा उससे बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। भाई इस मौसम के अंदर कोई बैक्टीरिया काम नहीं करेगा, ये बात नोट कर लो। अप्रैल, मई और जून 3 महीने तो बिल्कुल नहीं करेगा। और रासायनिक से आप कार्बोडिज्म से उपचारित कर सकते हैं या कोई बायोकेमिकल है, जिस तरह से मैंने एक योद्धा के बारे में वीडियो बनाया था, बायोकेमिकल से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा। यह भी साथियों एक वीडियो बनाते हुए साथ में मैं बता दूं कि आपको 200, 400, 500 रुपए जो लगातार आप थोड़ी थोड़ी दवाई के दे रहे हैं वो आपकी जेब कट रही है। परंतु हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर एक लैब है, उसके अंदर आपको एगेजोबैक्टर प्लस पीएसबी दोनों बैक्टीरिया 1 लीटर की कीमत 200 रुपए होगी। प्राइवेट वालों से लेंगे तो 500, 600, 700 रुपए लगेंगे।
आप वहां से खरीद के लाइए और अपने खेत में यूज करिए, पर करिए बरसात के समय में या फिर 15 जनवरी और फरवरी के समय में। उसके बाद में बैक्टीरिया का यूज यदि आप करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे माने या न माने, वो आपकी मर्जी। साथियों, मैं इसी तरह किसान को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जब भी कह रहा हूं, दोबारा फिर कह रहा हूं मैं, यदि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपकी जेब बहुत कम कटेगी, आपको सावधानी मिलेगी, आपको फायदा होगा, ये इस बात की मेरी गारंटी है। वर्ष में बैक्टीरिया का प्रयोग केवल 2 समय में किया जा सकता है। पहला 15 जनवरी से लेकर पूरा फरवरी, और ज्यादा से ज्यादा 10 मार्च यदि ठंड चलती है तो। दूसरा, जब बरसात का सीजन हो, 3 महीने वो होते हैं, उस समय आप बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं। अन्यथा बैक्टीरिया का यूज करेंगे, रिजल्ट 0 आएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तापमान बढ़ रहे हैं, इतने बढ़े हुए तापमान में बैक्टीरिया नहीं काम करेगा, जमीन में ग्रो नहीं करेगा, तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। जिस किसान भाई को बैक्टीरिया से का प्रयोग करना है, वो हिसार यूनिवर्सिटी जाए, 200 रुपये में एक्जोवेक्टर और PSV प्लस दोनों के दोनों बैक्टीरिया मिल जाएंगे, 1 लीटर मिल जाएगा। जो सारे के सारे बैक्टीरिया लेने, 7-8 बैक्टीरिया जो जीवाणु खाद के रूप में बाजारों में मिलते हैं, वो 1 लीटर 200 रुपये में मिल जाएगी। साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, गौर करें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं। क्या बीज उपचार यदि नरमा का करना है तो या तो बायोकेमिकल से करें, जो पौधों का अर्क निकाल के तैयार किया जाता है। जिस तरह से मैंने जो एल्कोन योद्धा का वीडियो बनाया, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, निमाटोड को रोकती है, फंगस को भी मारती है। या फिर कार्बोडिजम आदि से कर लें, रासायनिक से कर सकते हैं, परंतु बैक्टीरिया से नहीं कर सकते। जिस बोतल के ऊपर बायो बैक्टीरिया लिखा हुआ हो, वो बोतल मत खरीदिए। आज के समय में बीज उपचार में कोई काम नहीं करेगी। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को शेयर करें, क्योंकि बहुत से दुकानदार बीज उपचारित करने के लिए वो बैक्टीरिया बेच रहे हैं और किसान को चपत लग रही है। साथियों, फिर दोबारा कह रहा हूं कि बैक्टीरिया इतनी गर्मी में काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इन बातों के साथ ही मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोई भी बीज उपचार करिए, मौसम के हिसाब से बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा बैक्टीरिया का यूज मत करिए। बैक्टीरिया बनाने का तरीका मैं एक वीडियो पहले बना के आपको इस चैनल पर दे चुका हूं, और जो ही मौसम आएगा आपको घर के ऊपर बैक्टीरिया बनाने का तरीका इस चैनल के ऊपर मिलेगा। आप घर पर बैक्टीरिया बनाइए और अपने खेत में चलाइए, आपके खेत में बैक्टीरिया की पूर्ति हो जाएगी। इस बात की मेरी 100% गारंटी है। पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, परंतु समय पर वीडियो मिलता है। साथियों, बेकार में वीडियो बनाना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज मैं वीडियो बना दूं, कोई किसान घोड़ के बैठ जाएगा, वो बैक्टीरिया मर ही जाएगा, तो फायदा क्या है भाई। जब बैक्टीरिया बनाने का समय आएगा और बैक्टीरिया तैयार करके खेत में जान चलाने का समय आएगा, तो वीडियो जरूर बनाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इस तरह से आप बनाइए और खेत में चला दीजिए, आपके खेत की बैक्टीरिया की पूर्ति हो जाएगी। आपको दुकान की बैक्टीरिया खरीदने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई ढिल्ला नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। कृपया करके मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक पहुँचाएँ और किसान की इन बातों को अवगत कराएं, ताकि वो इस तरह के प्रलोभन में न आए और बेकार में पैसा खर्च न करे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे, हर किसान तक शेयर करेंगे, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस चैनल के साथ जुड़ करके किसानी संख्या को बढ़ाएंगे, किसान हित में काम करेंगे। जय हिंद।